खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, दिल्ली रैली को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। तीनों नेता दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन द्वारा दोपहर में जयपुर पहुंचेंगे। दिल्ली में प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में रणनीति, भीड़ प्रबंधन और संदेश योजना पर विस्तृत चर्चा होगी। राजस्थान संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ भी अलग से समीक्षा बैठक निर्धारित है। रैली से पहले प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता और समन्वय को मजबूत करने पर जोर, उच्च स्तरीय नेतृत्व से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर प्रदेश में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी। संवाददाता अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़े। अरबाज, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, किस वक्त की बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अरबाज, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रंधावा आज जयपुर में रहेंगे, इस बैठक में मौजूद होंगे और रैली की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में रणनीति, भीड़ प्रबंधन और संदेश योजना पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ अलग से बैठक की जाएगी। तो दिल्ली रैली को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रंधावा आज जयपुर में इस बैठक में शामिल होंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आगाज हुआ। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेश के महाकुंभ की शुरुआत की। जहां कार्यक्रम में ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी का संदेश गूंजा। सीएम ने 14 नए चैप्टर खोलने की भी घोषणा की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थानी प्रवासी दिवस बना निवेश का महाकुंभ। कारोबारी बोले, राजस्थान में निवेश अनुकूल माहौल हुआ तैयार। ऐतिहासिक फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार। जयपुर के जेईसीसी में दुनिया भर से जुटे कारोबारी तस्वीरें बता रही हैं। जिंदगी भले ही राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से दूर ले गई हो, लेकिन उनके दिल की हर धड़कन राजस्थान पर निसार है। प्रदेश का हर नागरिक परंपरा, पराक्रम और प्रगति की भूमि पर गर्वित है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार जनता से किए गए कमिटमेंट को तेजी से पूरा कर रही है। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 24 महीनों में ईज ऑफ बिजनेस और जीवन सरलता पर काम किया है, ताकि व्यापार करना सस्ता हो और नागरिकों का जीवन सरल बने। 24 महीने में नए 37 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए। इसी के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। डाटा, टेक्सटाइल और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क जैसी नई नीतियां लाई गई। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करने के लिए राज निवेश पोर्टल को वन स्टॉपर बनाया गया है। पिछले 24 महीने के अंदर हमने 37 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित करे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई, अनेकों पॉलिसीज बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ऐसे अनेक पॉलिसीज बनाए ताकि एक स्पष्टता रहे। उसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस को और मजबूत करने के लिए वन स्टॉप राजनिवेश 877 ऐसी हमने इंडस्ट्रीज घोषित करी जिनके लिए इन्वायरमेंटल एग्जम्पशन दे दिया गया। 45 पुराने कानून हमने समाप्त कर दिए। 100% ऑनलाइन अप्रूवल्स है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों में से लगभग 1/4 निवेश अब जमीन पर उतर चुका है और भजन लाल सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक प्रगति का ठोस संकेत है। और 1 साल के कम समय में उसमें से 1/4 तो जमीन धरातल पर उतर आए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा भजन लाल जी और उनकी पूरी टीम को और राजस्थान के हर व्यक्ति को जो इस काम में पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा है। कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने, समृद्ध बने और कैसे विकसित भारत 2047 के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प में हर राजस्थानी का भी योगदान। सीएम बोले कि प्रवासियों के लिए अलग विभाग बनाया है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि उद्योगों को पूरी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली और सरल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो आपके हितों को ख्याल रखेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे को पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला और दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर भी मिला। जब मैंने देखा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जिस तरह से उसने काम किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हमारे मन में यह बात थी कि क्यों ना हमको आप सभी को एक मंच पर ला करके, क्योंकि आपने जहां कर्म भूमि में अपना उद्योग बढ़ाया है, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर भी अपना कोई उद्योग बढ़ाएं और अपनी मिट्टी के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव को और बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन जो जैसा हमने कहा वो हमने कर दिया है। आपको बताते चले, आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के अपने मूल राज्य के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही राज्य की आर्थिक, सामाजिक प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी को मिली है बड़ी सफलता। बिल्कुल, तो एसओजी ने खिलान सिंह को गिरफ्तार किया है। प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था आरोपी, वहीं 23 लाख रुपए में पेपर बेचा था। मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है और एसओजी ने खिलान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और इसने 23 लाख रुपए में पेपर बेचा था। मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी यहां पर देखने को मिली है। एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे मामले पर खिलान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था आरोपी और वहीं से उसने ये पेपर चोरी किए थे और इसके बाद इन पेपरों को लीक किया था।